हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टुडेस प्राइस एक्शन और उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके का मूवमेंट आने वाले दिनों में रह सकता है। ये पूरी डिटेल में चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम निफ्टी की, तो निफ्टी के ऊपर आज हमें दोबारा से एक गिरावट देखने को मिली है। और अगर मैं पॉइंट वाइज आपसे बात करूं तो निफ्टी जो आज क्लोज हुआ है कुछ 181 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज हुआ, कुछ 23,486। और बैंक निफ्टी की अगर आप बात करोगे तो वो क्लोज हुआ है कुछ 398। एक बार आपको चार्ट पे भी लेके चलूंगा कि किस तरह की कैंडल्स बनी है। और अगर आप स्टॉक वाइज देखोगे तो बेसिकली निफ्टी में जो स्टॉक्स चले हुए थे आज, इंडसइंड बैंक कुछ 1.5% 2.5% ऊपर था। ट्रेंट, एचसीएल और हीरो मोटोकॉप इसमें भी कुछ आधा आधा परसेंट की, ट्रेंट के अंदर 2.5% की और एचसीएल और हीरो मोटोकॉप के अंदर कुछ 50 पैसे की तेजी थी। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ग्रासिम, भारतीय एयरटेल और एमएनएम, इसके अंदर भी हमें 20 से लेकर 50 पैसे तक का मूव देखने को मिला है। टाइटन और ब्रिटानिया के अंदर भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिला। और गिरने वाली साइड पर अगर मैं देखता हूं तो आज एनटीपीसी कुछ 3%, टेक महिंद्रा कुछ 2.5%, सिप्ला 2.5%, बजाज फाइनेंस 2.5%, और बीपीसीएल अगर आप देखोगे तो 2%, एक्सिस बैंक 2%, अपोलो हॉस्पिटल भी आज कुछ 0.25%, इन्फीड 0.2%, विप्रो 1.5% और कोटक महिंद्रा बैंक कुछ 1%, 1.25% के आसपास नीचे था। तो आप निफ्टी की अगर देखते हो तो बेसिकली स्टॉक्स, जो बड़े स्टॉक्स थे जो पिछले 3-4 दिन के अंदर हमें जो रैली देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई हमें दिखाई दी है। तो अगर आप इस ब्रॉडर स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो बेसिकली, और जो हमारी पिछले 10 दिन 15 दिन से एक बात चल रही है, कॉन्टिन्यूशन में, उन्हीं वीडियोस के कॉन्टिन्यूशन में ये वीडियो है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। तो हमारा एक बात जो चल रही है बेसिकली कि 22,000 से जब हमारा आरएसआई का लेवल कुछ काफी ज्यादा ओवरसोल्ड डायरेक्शन में चला गया था और वहां से एक बाउंस आना चाहिए था। हालांकि वो बाउंस का जो हमें रेजिस्टेंस लेवल दिखे थे वो काफी ऊपर ज्यादा चला गया। हमने सोचा था कि, हमें ऐसा लगा था कि बेसिकली जो 200 डीएमए है 23,400 के आसपास, कहीं ना कहीं वहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस मार्केट को अंदर मिलना चाहिए। बट मार्केट कहीं ना कहीं 24,800 के ऊपर गया है। अब ये जो एक कल हमें एक फॉल देखने को मिला, हालांकि फॉल ज्यादा नहीं था बट एक रेड कैंडल, मतलब लगातार आप देखोगे तो निफ्टी के ऊपर 6-7 दिन ग्रीन कैंडल बनी थी और उसके बाद कल हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली। और अगर आज वाला मैं मूव उसमें ऐड करता हूं तो एक कहीं ना कहीं फॉलोअप उसका आया है। अगर आप देखोगे तो मैं एक बार आपको चार्ट में भी लेके चलता हूं, वहां पे एक बार आगे का डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट बन रही है। तो ये निफ्टी का अगर आप देखोगे तो मैंने आपसे डेली चार्ट शेयर कर रहा हूं, और ये जो है आपके सामने, ये 486 का क्लोजिंग आया है। और ये जो हमारी कल बात हुई थी, ये जो एक कैंडल बनी थी बेसिकली निफ्टी के ऊपर, और आज उसकी हमें एक फॉलोअप सेलिंग देखने को मिली है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि ये जो 22,400 का, मतलब 200 डीएमए का लेवल अगर निफ्टी तोड़ देता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी रैली है इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं मतलब इस रैली को एक तरीके से ये फेल कर सकता है। कहने का मतलब ये है, अब उस वाली रैली में जब नीचे आना स्टार्ट करे और हो सकता है कि उसमें फिर ये यहाँ पर ये वाला जो लो है वो भी कट जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है। बाकी जो भी डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाए, बट ऐसा लगता है ये जो, अगर चार्ट में देखता हूं और जो हमारा ये ऊपर से एक ट्रेंड चला आ रहा है, अगर आप देखोगे ये जो ऊपर से एक ट्रेंड, मतलब नीचे की साइड का ट्रेंड चलता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से प्रूव हो जाएगा कि हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। और ये जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक इस पूरे मूव के अंदर बाउंस था। तो जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं आज आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं कि 2014 के अंदर भी इसी तरीके की मूव था। मैं लगभग अपने सारे वीडियोस में ये चीज दिखा रहा हूं, तो आप एजुकेशन पर्पज के लिए अगर इसको देखेंगे तो ये जो मूव था, अगर आप देखोगे तो यहां भी एक बार ये 200 डीएम, जब ये नीचे से बाउंस लेती हैं चीजें, तो कहीं ना कहीं 200 डीएमए के भी ऊपर आ जाता है। और उसके बाद आप देखो कैसे फॉलोअप सेलिंग आई है। तो 200 डीएमए के बाद जब जाता तो उसके बाद लगातार किस तरीके से अगले 2-3 महीने लगातार सेलिंग आती है। तो ये जो चीज है बेसिकली, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि ऐसा हो सकता है। बाकी मार्केट के अंदर अगर कुछ चेंज होता है आने वाले टाइम में, अगर हमें लेवल्स कटते दिखते हैं, बेसिकली जो ये ऊपर लगा है 22-23,800 का लेवल, अगर हमें अब ये यहां से कटता है और उसको मार्केट उसके ऊपर 24,000-24,200 की तरफ भी जाना स्टार्ट कर देता है, तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न अभी बना हुआ है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने ये चेंज हो जाएगा। और फिर हमें एक बार दोबारा से इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। बट अभी एज ऑफ नाउ देख के यही लग रहा है कि जो 22,000 पे हमारा आरएसआई भी था वो भी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था।
और अगर आप यहाँ देखोगे तो अब ऊपर हम आ गए हैं यहाँ पर, और आरएसआई का भी अब अच्छा लेवल आ गया अभी 72 से आज जो 65 का कहीं ना कहीं आरएसआई आ गया है। तो अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से भी हम नए फॉल के लिए कहीं ना कहीं एक बार तैयार हैं, जहां पर हम अगर आप देखोगे तो ये वाला लो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कटना चाहिए आने वाले टाइम में। वो हम आने वाले टाइम में उसको रिव्यू करेंगे कि किस तरीके की चीजें होती हैं मार्केट के अंदर। और अब आज मेरे हिसाब से जो एफआईआई का फिगर है, अगर आप देखोगे बेसिकली, तो मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआई का फिगर भी आज कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा। और जो पिछले 3-4 दिनों के अंदर या पिछले वीक अगर आप देखोगे तो बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं एक जो बुलिश सेंटीमेंट बना था बीच में 3-4-5 दिन के लिए कि एफआईआई की हमारी बाइंग लौट आई थी। मुझे लगता है कि आज एक बार अभी फिगर रिलीज नहीं हुए, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो चीज भी मुझे लगता है कि अब दोबारा से नेगेटिव होनी स्टार्ट हुई। दूसरा मेजर कंसर्न अभी जो लग रहा है वो बेसिकली अप्रैल 2 है। आई थिंक काफी जगह ये बात नहीं हो रही है, या फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जो ट्रम्प टैरिफ वाली बात है। अब आज मैं न्यूज चैनल पे भी इधर उधर देख रहा था तो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ने डरना बंद कर दिया है ट्रम्प टैरिफ से, अब मार्केट ट्रम्प टैरिफ की वजह से नहीं गिरेगा। कई बार ऐसी न्यूज आ जाती है ऐसे केस में कि मार्केट्स इमीडिएट रिएक्शन देते हैं। मैं गलत हो सकता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल 2 वाला जो केस है बेसिकली, वो एक बार कहीं ना कहीं आप उसको बैक ऑफ द माइंड जरूर रखें कि उस दिन क्या होगा, या जो भी डिसीजन आते हैं यूएस गवर्नमेंट के या ट्रम्प साहब के, वो क्या करते हैं उसके ऊपर। क्योंकि 4-5 दिन से थोड़ा मामला जो है वो ठंडे बस्ते में है, और मुझे लगता है जो अगर गिरावट यहां से होती है, जैसे मैंने बोला, मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर यहां से गिरावट होती है तो वो कोई ना कोई इसी तरीके का कोई ग्लोबल कारण ही बनेगा। मतलब यूएस के अंदर भी कोई गिरावट आएगी तभी हम भी गिरेंगे, नहीं तो हो सकता है कंसोलिडेशन हो जाए। और ये एक्सपायरी तो लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपर ही कटेगी। इस एक्सपायरी पे तो नहीं लग रहा है कि अब हम नीचे बहुत ज्यादा आने वाले हैं। कल का ही दिन है हमारे पास एक्सपायरी का, तो लेट्स सी किस तरीके का मूव रहता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स भी आज जो पिछले 3-4 दिन में चले थे, वो आज कहीं ना कहीं उनके अंदर भी हमें फॉल देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वहां भी हमें थोड़ा एक तरीके से आप बोलते हो तो वहां भी कूल ऑफ हो रहा है। और जैसा हमने कल के वीडियो में बात करी थी, अगर आप कल का वीडियो देखेंगे एक बार, तो मैंने उसमें आपको थोड़ा सा ये चीज बताई थी कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स है, कल उनके अंदर कोई रैली नहीं थी, लेकिन निफ्टी को फिर भी कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव में क्लोज करा गया और उसको ऊपर भी ले जाया गया। तो वहां से थोड़ा इंडिकेशन मिला था, शायद ब्रॉडर मार्केट उतना कल परफॉर्म नहीं कर रहा था, और आज हमें उसके अंदर फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली है। बट हमें अपने लेवल्स यहां से देखने पड़ेंगे कि अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल वर्डिक आ पाएगा मार्केट का, जो हमें आने वाले टाइम में क्लियर होगा। उसके अलावा मैं आपको एक बार इसका वीकली चार्ट और दिखाता हूं। अगर आप देखोगे निफ्टी का वीकली चार्ट, और एक बार बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं कि किस तरीके के चार्ट उसके बन रहे हैं, तो एक बार चार्ट दिखाता हूं आपको वीकली। जो वीकली पे लास्ट अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर कैंडल बनी थी, तो बड़ी वाली कैंडल बनी थी, जिसको लेके इधर उधर काफी चर्चा हो रही थी कि ये वाला जो कैंडल बना था, आप देखोगे बेसिकली इसके लास्ट वीक के अंदर हमारा 22,300 से सीधा 23,300 350 का लेवल आ गया था, कुछ 1000 पॉइंट का मूव आया था। और ये वाला भी जो मूव था बेसिकली हम भी इसके अब ये जो वीकली कैंडल है वो कहीं ना कहीं रेड हो गई है। तो अगले 2 दिन, कल की एक्सपायरी और फ्राइडे का दिन किस तरीके से रहता है और ये वीकली किस तरीके से क्लोज होता है, अगर ये यहां से अभी रेड में इस तरीके का क्लोज हो जाता तो बहुत ही बेरिश कैंडल ये हो जाएगा बेसिकली। और इस तरीके के कैंडल को क्या बोलेंगे आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि ये जो यहाँ अगर ये यहाँ से नीचे बंद हो जाता है तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं मेरे को। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बेरिश साइन होगा, और उसके बाद अगर वहां से फिर फॉलो अप आता है वीकली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं फिर यही जो अपना लो है वो कहीं ना कहीं 22,000 वाला लो खतरे में आ सकता है। तो ये जो चीज है बेसिकली वो हमें आने वाले टाइम में देखनी पड़ेगी। उसके अलावा जो मैंने आपसे एक बार 1 घंटे वाला चार्ट डिस्कस किया था निफ्टी का, वो भी आपको दिखाता हूँ कि उसमें किस तरीके से कूल ऑफ आया है। तो ये जो अर्ली चार्ट है बेसिकली, अर्ली चार्ट पे मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में भी बात करी थी कि 90 का आरएसआई हो गया था। यहाँ देखोगे 90 का आरएसआई हो गया बेसिकली। तो 90 के आरएसआई के बाद में अब ये कूल ऑफ होना स्टार्ट हुआ है, तो आप देखोगे अब ये किस तरीके से कूल ऑफ हो रहा है। तो काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गया था, तो अभी भी हम, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई 22,800 पे टॉप लग गया है, और सॉरी 23,800 पे टॉप लग गया और हम नीचे की डायरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक जो पिछले एक ही सांस में, मतलब बिना सांस लिए कहीं ना कहीं मार्केट 1400-1600 पॉइंट के आसपास चल गया था, ये उसकी करेक्शन भी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है कि ये सेल ऑफ नीचे की तरफ ज्यादा भी हो सकता है, जिसे हमें आने वाले टाइम में देखना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कंफर्मेशन आने में अभी हमें टाइम है।
और एक बार अगर 22,000 के नीचे हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं किस तरीके के मूव्स आएंगे वो हम आने वाले टाइम में उसको एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हमारा ये जो ऊपर 22,800 वाला जो हाई लगा है अभी परसों, क्या वो फाइनल हो गया और अब हम नीचे जाने लगे, या फिर हमें अभी हमें और ऊपर जाना है? आपका क्या सोचना है इस बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ही समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।